शरीर से डिटैच हो अशरीरीपन सच्ची शांति का अनुभव करने की, एक परमपिता परमात्मा की याद से स्वयं को विकर्माजीत बनाने की, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने की, उल्टी सब मतों को छोड़ एक बाप की सुलटी मत पर चलने की, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। कयामत के इस समय में स्थूल रूप में धरा पर पाठ बजाते हुए सूक्ष्म स्थिति से ऊंची स्टेज पर रहने की शिक्षा भी मिलती है और अभ्यास भी कराया जाता है ताकि अज्ञानता में बजाए हुए उल्टे कर्मा के परिणाम को साक्षी होकर देख बिना रिएक्ट बिना रिजेक्ट करते हुए मीठे परमात्मा की शक्तिशाली याद में रहते हुए शुभ भावना शुभकामना से पार करें। ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम देह भान से डिटैच होकर परमात्मा संग रहें, अर्थात फरिश्ता स्थिति में रहें। फरिश्ता स्थिति ऊंची स्टेज है। फरिश्ते दैहिक रिश्तों के प्रभाव से दूर रहते हैं। कौन क्या कहता है या देखता है वो सुनना और देखना बंद कर देते हैं और वही करते हैं जो परमात्मा करते हैं। इसलिए उनकी दृष्टि सभी प्रति एक समान कल्याणकारी रहती है। ड्रामा का पूरा राज समझाकर मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि मायाजीत बनना है तो माया रूपी कमी कमजोरियों के वश होकर अब उन्हें यूज नहीं करो, बिल्कुल, तो माया विदाई ले लेगी, तंग नहीं करेगी और आप मायाजीत बन जाओगे। ऐसे ही मीठे परमात्मा हम आत्माओं के शुभ चिंतक हैं, इसलिए पहले से ही समझ देते हैं कि प्रकृति जीत भी बनना है। जीतने की विधियां जो कल्याणकारी परमात्मा बताते हैं न्यारी और प्यारी होती हैं। समझ देते हैं कि आधे कल्प से हम आत्माओं ने देह अभिमान के मार्ग पर चलकर उल्टे कर्म कर प्रकृति को बहुत कष्ट दिया है। ड्रामा की समाप्ति के पहले आत्मा को क्लीन होना है, इसलिए कर्मा का हिसाब किताब यहाँ ही चुकता होना है। ऐसे में प्रकृति संग और उनकी रचना जीव जंतुओं जानवरों संग जो भी अत्याचार किया है हमने उसका पूरा हिसाब लेगी। पांचों तत्व एक साथ हमला करेंगे, विकराल रूप लेकर बहुत हलचल करेगी प्रकृति, कभी समुद्र का जल तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। ऐसे में प्रकृति के हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत बनने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा, जिसे हम प्राप्त कर सकेंगे अगर साक्षी होकर सब खेल देखेंगे। अर्थात प्रकृति से कोई शिकायत नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई करेक्शन नहीं, कोई तिरस्कार नहीं। उनकी हर एक्ट को खुद को गुनाहगार समझकर स्वीकार करना है, क्षमा मांगनी है, प्रकृति का रिकॉर्ड रखना है और दिल से शांति के सागर परमपिता परमात्मा की याद में रहते हुए शांत और पवित्र रहना है। प्रकृति को शांत करेगा, ये ऐसा करना प्रकृति को शांत करेगा। ऐसा प्रकृति जीत अभी से होना है। प्रकृति को पूरा रिकॉर्ड देना है, प्रकृति के बदलते हुए स्वरूप को स्वीकार करते चलना है। कोई शिकायत नहीं करनी है, बदलते हुए मौसम को देखते हुए तिरस्कार कभी नहीं करना है, क्योंकि ये बदलाव हमारे उल्टे अपवित्र कर्म का रिटर्न है। इसमें प्रकृति का कोई कसूर नहीं है। प्रकृति की 5000 वर्ष की पालना का धन्यवाद सदा करना है। अनेक जीवों का भी ख्याल रखना है। परमात्मा उनके जीवों का भी ख्याल रखना है। परमात्मा की श्रीमत पर चलकर और आत्मा के अनादि आदि सतोगुणी और अनादि आदि सतयुगी स्वधर्म में रहकर प्रकृति को सुख शांति पवित्रता का सहयोग देना है। जितना परमात्मा के संग हम रहेंगे उतना ऊंची स्टेज पर रहेंगे, उतना सेवा पर रहेंगे। परमात्मा से प्राप्त सुकून पहुंचाने वाली शक्तियों को उनसे प्राप्त कर चारों तरफ फैलाते रहेंगे। श्रेष्ठ और नेक कर्मों से हम पाप कर्मों के हिसाब किताब को भस्म कर सकते हैं। ऐसा अवसर रहम दिल परमात्मा सभी आत्माओं को देते हैं। विधि परमात्मा बताते हैं, उसे अमल में लाना हम आत्माओं का फर्ज है। जो अमल में लाते हैं वो माया जीत, प्रकृति जीत, विकर्मा जीत के मेडल प्राप्त करते हैं, विजयी रत्न बनते हैं। ऐसों को प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सकती है, बल्कि फरिश्ता स्थिति बनाने वालों को अपना पूरा सहयोग देती है और रक्षक बन जाती है। जितना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मीठे परमात्मा के संग हम रहेंगे उतना हमारे वाइब्रेशन श्रेष्ठ होंगे, उतना हम सर्व आत्माओं को सहयोग का अनुभव करा सकेंगे। ऐसी अनुभूति कराना भी तपस्या है। कल्याणकारी परमात्मा समझ देते हैं कि अब ऐसी तपस्या करो। देह अभिमान का पाठ बजाते हुए जब हम सब पवित्रता के धर्म की अति ग्लानि पर कर बैठते हैं, तब निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के पिता सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं और हम आत्माओं को हमारी असली पहचान देते हैं कि हम सब भी निराकार आत्माएं हैं, सतोगुणी हैं, लेकिन देह के भान और अभिमान में आकर अपने ओरिजिनल स्वरूप और स्वधर्म के विपरीत जाकर दुर्गति को पाए हुए हैं। अभी पुनः ओरिजिनल में हमें लौटना है।
रहम दिल परमात्मा रहम कर हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, देह भान के शूद्रपन से छुड़ाते हैं, देह के भान से मर्जीवा बनाते हैं, इसलिए समझ देते हैं कि अब हमारी नज़र किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, न खुद को देह समझना है, क्योंकि जड़ देह को चलाने वाले हम अविनाशी चैतन्य आत्माएं हैं जो आधा कल्प से विस्मृत होकर पाप आत्मा बन गई थी। अब समझ मिल रही है कि निराकार ज्ञान के सागर परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, तो बुद्धि का योग सिर्फ एक निराकार परमात्मा संग लगाना है। लगाएंगे तो निराकारी स्थिति बनती जाएगी, ओरिजिनल पवित्र स्वरूप में लौटना सहज हो जाएगा। देहधारी इस समय देह के भान की कमी कमजोरियों में जी रहे हैं, इसलिए उनकी तरफ नजर जाते ही उनकी अवस्था से जुड़ जाएंगे, फिर पावन बन नहीं सकेंगे, ऊंच मर्तबा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ज्ञान को यथार्थ समझना है, ज्ञान का स्वरूप बनना है, लाइट हाउस माइट हाउस बनना है, इसलिए निरंतर समर्थ परमात्मा संग रहना है। जो इस समय बिकारी हथियाला बांधने की उल्टी सीढ़ी चढ़ चुके हैं, अर्थात गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, उन्हें भी परमात्मा अवसर देते हैं मर्जीवा बन उल्टी सीढ़ी नीचे पूरी उतर कर फिर सीधी सीढ़ी चढ़कर ऊंच मर्तबा प्राप्त करने की। समझ देते हैं कि काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठो, काम कटारी की जगह ज्ञान कटारी चलाओ, अर्थात ज्ञान चिंतन में रहो, ज्ञान को अमल में लाओ, स्वदर्शन चक्रधारी बन अनादि अति दर्शन कर पुनः सतोगुनी सतयुगी बनो, और ज्ञान की मिठास को आचरण में लाकर सभी को आत्मिक स्वरूप में देखकर सभी की महिमा करो, अर्थात शंखध्वनि करते रहो। चलते फिरते एक परमात्मा की याद में रहो और याद के सुख में रहो तो ऊंच मर्तबा मिल जाएगा। इसमें मेहनत है, लेकिन मेहनत से मुंह नहीं मोड़ना है, क्योंकि इसी में आत्मा का कल्याण समाया हुआ है। परमात्मा की हर शिक्षा में फायदा ही फायदा है। योग का विषय अति महत्वपूर्ण है, इसमें एक्यूरेसी बहुत चाहिए। एक्यूरेसी अर्थात देह का भान समाप्त हो, आत्मा के भान में निराकार परमात्मा की याद में रहना, दूसरा न कोई हो। एक्यूरेट कनेक्शन योग अग्नि का कार्य करता है। परमात्म शक्ति प्राप्त होती है जो अज्ञानता में किए हुए पाप कर्मों को भस्म कर देती है। एक फायदा ये होता है। दूसरा, याद में रहने से फिर से देह अभिमान में नहीं आते हैं, क्योंकि परमात्मा की याद देह का भान बुलाने में मदद करती है। ऐसे में कोई भी नए पाप कर्म करने से हम सब बच जाते हैं। मातेश्वरी समझाते हैं कि देह के भान में रहकर सोचना, बोलना, कर्म करना ही पहला पाप है। इसलिए उन्होंने पहले दिन से ही खुद को आत्मा समझ पाठ बजाने का अटेंशन रखा और एक परमात्मा के सिवाय किसी और को कभी भी याद नहीं किया। डबल फायदे का राज बताकर परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि एक्यूरेट योग कितना आवश्यक है। सच्चा सत्संग परमात्म संग है जो संगम युग में मिलता है। सच्ची पाठशाला, सच्चा कॉलेज, सच्ची यूनिवर्सिटी, सच्चा हॉस्पिटल, सच्चा बैंक, सच्ची इंश्योरेंस कंपनी, सच्चा ईश्वरीय परिवार, सब कुछ सच्चा मिलता है जब सत्य परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं और सच्ची विधि से सब कुछ रचते हैं। सच्ची सत्यनारायण की कथा, सच्ची तीजरी की कथा, सच्ची अमरनाथ की कथा, अर्थात मीठी मुरली सुनाते हैं जिसे कोई जीवन में धारण कर ले तो पुनः जी उठता है और पुरुषोत्तम बन जाता है। स्थूल नेत्रों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पराये रावण राज्य में आकर गुप्त रीति से पाठ बजाते हुए आत्माओं को उस सृष्टि को पवित्र बनाने का कार्य संपन्न करते हैं और फिर पवित्र आत्माओं के रहने के लिए स्वर्ग की स्थापना भी ब्रह्मा द्वारा करवाते हैं। मीठे परमात्मा की हर अदा न्यारी है, प्यारी है, खूबसूरत है, अद्भुत है, जिसे जानकर ही हर आत्मा ने कल पहले भी कहा था, अहो प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, आपकी खदमत न्यारी है। अभी फिर से वो समय समीप आ रहा है। उससे पहले हम बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनने का समाप्ति में मिले होमवर्क को पूरा करें। इस तरफ भिन्न भिन्न रूप से परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवाते रहते हैं। देह के भान में देश, धर्म, जाति, भाषा, रंग, रूप, रिश्तों के, राज्य के, गांव के, देश के, मेरे तेरे के सारे लेबल्स जो लगा रखे हैं उन सभी को हटाना है, क्योंकि ये आत्मा की जायदाद नहीं है, बल्कि रावण रूपी देह अभिमान की जायदाद है, जिसे छोड़ना है। श्रीमत पर चलकर छोड़ देंगे तो सजाओं से बच जाएंगे, नहीं तो जबरदस्ती छुड़वाया जाएगा। किसी को भी देखते भ्रिकुटी में देखने की आदत डालनी है। आत्मा के भान से देखना है। मेल फीमेल, हिंदू मुस्लिम, बड़ा छोटा है दिखाई न दे। चलते फिरते परमात्मा की याद बनी रहे। आते जाते मिलते व्यवहार में आते स्मृति रहे, हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। देह द्वारा पाठ बजाते हुए स्मृति आत्मिक रहे, ये अटेंशन रखना है। खुद की स्मृति पक्की होगी तो औरों को भी करा सकेंगे, जैसे जगदम्बा मातेश्वरी ने और प्रजापिता ब्रह्मा ने किया। जो भी उनके समक्ष जाते थे
आत्मिक स्वरूप की तरफ स्वतः ही ध्यान चला जाता था। 84वां मर्जीवा जन्म लेकर जगदम्बा की आत्मा राधे लौकिक नाम रूप को भूल परमात्मा से मिले नाम, टाइटल और कर्तव्य को दिल से स्वीकार कर जगदम्बा के कर्तव्य के ताज, तख्त और स्मृति का तिलक लगाकर एक्यूरेट पाठ बजाती हैं। परमात्मा से राजयोग सीखकर स्व परिवर्तन कर स्वराज्य अधिकारी बन सभी का संबंध परमात्मा से जोड़कर मीठे परमात्मा की हर शिक्षा को हांची कहकर पालन करती हैं और परमात्मा से मिले हुए टाइटल का कर्तव्य निभाकर सबूत देती हैं और मेडल के रूप में सर्व टाइटल्स को प्राप्त करती हैं, सौभाग्य बनाती हैं और परमात्मा से संपूर्ण राज्य भाग्य प्राप्त करती हैं। यादगार में स्थूल रूप में उन्हें काली और जगदम्बा के रूप में दिखाते हैं और पूजते भी हैं। परमात्मा ही ऐसे यादगारों का यथार्थ अर्थ समझाते हैं कि जब आत्मा वाम मार्ग में चलकर गिर जाती है तो आत्मा कुरूप हो जाती है, लेकिन जब परमात्मा संग मिलन होता है तो भूलों को रियलाइज करती है, अबाउट टर्न होकर फिर जब सही मार्ग पर चलती है तो विकारों पर विकराल रूप धारण करती है, विकारों पर जीत प्राप्त करती है और अन्य आत्माओं के विकारीपन को भस्म कर देती है। कार्य सूक्ष्म होता है, लेकिन यादगार में स्थूल रूप एक डरावना और एक साधारण देते हैं, क्योंकि साधारण स्वरूप में मातेश्वरी जगदम्बा का पाठ बजाती हैं। पाठ के प्रालब्ध के रूप में फिर लक्ष्मी का यादगार बनता है, जो रॉयल बनता है, क्योंकि लक्ष्मी रॉयल घराने में विश्व महारानी का पाठ बजाती है। आत्मा एक ही है, लेकिन पवित्रता के आधार से श्रेष्ठता आती है और अपवित्रता से श्रेष्ठता समाप्त हो जाती है और आत्मा कुरूप हो जाती है। फिर भक्ति करके भी वो कुरूप बना खत्म नहीं होता है, क्योंकि उसका कारण बताने वाला कोई नहीं होता। भक्ति तो मनुष्य सिखाते हैं, इसलिए भक्ति रात कहलाती है, जिसे करते हुए भी आत्माएं नरकवासी बन जाती हैं। जब भक्ति पूरी होती है तो परमात्मा भक्ति का फल ज्ञान रूप में देते हैं, जिससे बुद्धि का ताला खुलता है। शास्त्रों का सत्य, मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का सत्य असत्य, शुद्ध अशुद्ध, पाप पुण्य का अंतर स्पष्ट समझ में आता है, तो पुनः सही मार्ग दिखाकर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाकर परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि सुख की प्रॉपर्टी का पूरा वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करो, गफलत नहीं करो, हद के अल्पकाल के सुखों के लिए समय नहीं गवाकर जो साथ जाना है अर्थात बेहद के बाप से अविनाशी सुख लेने का पुरुषार्थ करो। फिर से डबल सिरताज बनो, अर्थात स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनने की जिम्मेवारी को निभाओ और संपूर्ण पवित्र बनो। परमात्मा समझते थे कि रावण रूपी देह अभिमान की जब बुद्धि में प्रविष्टता होती है तो आत्मा असुर बन जाती है। उसके आसुरी कर्मा भारत को रौरव नर्क विषय वैतरणी नदी की तरह बना देते हैं, जिसमें विकारों के विष का लेन देन करके दुखी, अशांत, रोगीपन सजाएं खाते रहते हैं। समझ मिलती है कि जो लोग कहते हैं कि किसी ने आत्महत्या की, वो वास्तव में जीव का अर्थात शरीर का घात होता है, आत्मा का नहीं, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं है, कर्मों से छूटती नहीं है। जब तक सब चुकतो न कर ले, पुनः उसे गंदा ही जन्म मिलता है, जब तक वो हिसाब चुकतो नहीं करती है। देह अभिमान और विकार सर्व दुखों का कारण है, इसलिए देह में रहते हुए खुद को उनसे मुक्त करने का टेंशन रखना है। बाकी बलि चढ़ने से भी जन्म मरण के चक्र से हम छूट नहीं सकते हैं। दुख के कारण को समझना है और श्रीमत पर चलकर उसका निवारण करना है। मृत्यु लोक की रस्मों प्रमाण चलेंगे तो मृत्यु लोक में ही जन्म लेना पड़ेगा। ज्ञान चिता पर चढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो स्वर्ग अर्थात अमर लोक में लक्ष्मी नारायण के घराने में जाएंगे। एक के साथ योग, एक के साथ सर्व संबंध बनाकर एक ही सच्चे पतियों के पति हैं, एक ही पिताओं के पिता हैं, जो सच्चा और सुखदायी रास्ता दिखाते हैं। श्रेष्ठ सोचना, श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं। जो सीखना है उन्हीं से सीखना है। बाकी दैहिक रिश्ते आसुरी मत पर चल रहे हैं, इसलिए दुख की राय बताकर दुख का विकारी रास्ता ही दिखाएंगे, इसलिए उनकी मत पर नहीं चलना है। जब तक देह में है, शरीर निर्वाह अर्थ जितना जरूरी है उतना तो करना ही है, लेकिन वो विनाशी है, शरीर छूटते ही खत्म हो जाएगा, आत्मा साथ नहीं ले जा सकती है। इसलिए भविष्य के 2500 वर्ष की राजधानी में शरीर निर्वाह की कमाई परमात्मा की ड्रामा में मौजूदगी में रहते हुए कमाना है। यहाँ ही स्टैंप लगवानी है, फिर कोई छीन नहीं सकता है। यही विधि है ईश्वरीय वर्षा लेने की, इसलिए समझ देते हैं परमात्मा की इस प्रति विशेष ध्यान रखो। स्वर्ग की राजधानी के लिए स्वर्ग में जाकर नहीं करना है कुछ, उसकी कमाई संगम युग में करनी है। पवित्र मन, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाने में पूरा मददगार बनना है। बेहद के पाप को याद करना है, उनका ही परिचय औरों को देना है, उनके द्वारा सिखाए जा रहे प्राचीन योग का सत्य बताना है, जिससे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म विनाश हो जाते हैं।
अविनाशी पढ़ाई पढ़ने का और परमात्म राज्य भाग्य का वर्षा लेने का परमात्म संदेश सभी को देना है। परमात्मा सावधान करते हैं कि फाइनल विनाश के पहले कई बार सीन बदलेंगे, कभी लड़ाई लगेगी, कभी आपदाएं आएंगी, ऐसा लगेगा कि विनाश होने वाला है, फिर थोड़ा बीच में नॉर्मल हो जाएगा। तो कभी भी ठंडा नहीं होना है पुरुषार्थ में, क्योंकि ये भी अलर्ट रहने की परीक्षा है जो होगी। परमात्मा समझ देते हैं कि जो अलबेले हैं वो ठंडे होने के अलबेलेपन का शिकार हो जाएंगे, धोखा खा लेंगे, फेल हो जाएंगे। इसलिए हमें अंत तक अलर्ट होकर उमंग उत्साह से पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। हर घड़ी अंतिम घड़ी है कि जो परमात्म सावधानी मिली हुई है उसे स्मृति में रख कभी भी ठंडे होने की भूल नहीं करनी है। ओम शांति।